हेलो फ्रेंड्स। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं जनरली डिस्कस करूँगा कि आपका कैसा रहेगा, मतलब कैसे आप आपके जो गाइड है वो किस टाइप का रहते हैं। जनरली डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट और बाकी सब में कैसे रहता है और आप कैसे मतलब किस टाइप का चूज कर सकते हैं। तो जनरली है कि ऐसा नहीं है कि मतलब सभी टाइप में, मतलब ऐसा कोई, मतलब जनरली मेरे हिसाब से 3 टाइप का रहते हैं जो आपके सुपरवाइज़र। तो सबका कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो पहले टाइप जो है मैं जनरली बताता हूँ कि जो बहुत ही फेमस सुपरवाइज़र रहते हैं, मतलब वो बहुत ही पूरा नेशनल वाइड और इंटरनेशनली वो बहुत ही फेमस रहते हैं। तो उस टाइप का सुपरवाइज़र जनरली आपको मतलब बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट या आपके ओल्ड आईआईटीज़ जो है वहाँ मिल जाते हैं। तो उस केस में जो एडवांटेजेस क्या होता है कि उनका जो रहता है वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड लैब रहता है और वहाँ रिसर्च ग्रुप जो होता है वो बहुत ही बड़े रिसर्च ग्रुप रहता है। तो वहाँ जब आप काम करेंगे तो आपके मतलब जो काम में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ या आपके काम, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका कोई मतलब कुछ रिजल्ट नहीं है, बहुत दिन से काम किए हैं, तो रिजल्ट नहीं आने से भी आपके, क्योंकि आपके ग्रुप जो है वो आपको कभी कभी हेल्प कर लेते हैं, या उनके काम जो है मिला के आप कुछ, मतलब अगर आप ग्रुप में एक साथ में काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को हेल्प करके भी बहुत कुछ चीज़ हो जाता है। तो उस केस में भी आपको हेल्प रहता है, या अगर कोई मतलब तो इस टाइप का कुछ कुछ एडवांटेजेस रहता है। पर कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस जो है आपके बड़े रिसर्च ग्रुप होने से क्या होता है कि आप अगर कोई आप अगर एक्सपेरिमेंटलिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आपके मतलब क्या, मतलब जनरली जब आप चाहे तब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज पर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो फिक्स्ड है ना। तो वो आपके मतलब शेड्यूल रहता है कि फर्स्ट जो मतलब वीक का फर्स्ट डे है तो ये लोग करेंगे। तो उनका एक शेड्यूलिंग रहता है, आपके वेट में रहेगा कि ये एक डेट मिलेगा और एक टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में जाके आपको एक्सपेरिमेंट मतलब जो है वो आपको करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। तो उस टाइप का रहता है, तो वो एक थोड़ा मतलब ड्रॉबैक रहता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी काम मतलब अभी ख़त्म हो गया है तो फिर भी आप जब आपके डेट आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा आपको ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। पर आपके को मतलब आप कोई नया लैब में ज्वाइन किए हैं जहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो उस केस में आपको मतलब जल्दी थोड़ा आपका काम जो है वो जल्दी जल्दी हो सकता है। तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से मतलब ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। और एक ड्रॉबैक होता है कि आप जो आपके जो एडवाइज़र, मतलब जो आपके सुपरवाइज़र रहते हैं, उनके साथ आपके मतलब जो मिल नहीं पाते हैं, बहुत ही रेयरली मिलना मिलता है, मतलब वो बहुत ही बिजी रहते हैं, मतलब फॉरेन टूर में रहते हैं, या इंडिया में भी जो रहते हैं तो उनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह में वो घूमते रहते हैं, या जब भी वो इंस्टीट्यूट में भी रहते हैं तो इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े पोजीशन में फॉर एग्जाम्पल एचओडी रहते हैं, या कोई मतलब बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलता है, तो वो अपने काम में बहुत ही बिजी रहते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ जनरली वो मिल नहीं पाते हैं। तो पर एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कुछ कुछ प्रोफेसर जो हैं वो बहुत ही बिजी रहने के बावजूद भी मतलब वो रेगुलरली लैब विजिट करते हैं, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, पर वो जनरली जनरल सिनेरियो ऐसे रहते हैं। बाकी जो है आप जो मिडिल टाइप का रहते हैं जो मतलब प्रोफेसर हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस नहीं हुए हैं, और जो जिनका रिसर्च लैब जो है वो मिडिल मतलब टाइप का है। तो उस केस में वही आपके, पर उस केस में आप थोड़ा अपने जो गाइड है उनके साथ भी मतलब एटलीस्ट महीने में दो दो तीन बार मिल पाएंगे, और आपके ऑलरेडी आपके जो सीनियर होंगे तो उनके साथ मिलके आप काम कर पाएंगे। तो वो भी वैसे ही सिमिलर टाइप का है। पर वहाँ एक चीज़ है कि आप जो है मतलब ये दोनों मतलब फर्स्ट और सेकंड केस, जो दोनों केस में हमें डिस्कस किया है, ये दोनों केस में क्या होता है कि आप जो है इन आप डायरेक्ट जाएंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे और आ जाएंगे, इस टाइप का रहता है। आप जो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहे हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होगा, पर आप काम मतलब हो जाएगा, तो उस टाइप का रहता है। पर थर्ड टाइप जो है, जो मेरे कैसे है, जो हमारे न्यू आईआईटीज़ में जनरल रहता है और ओल्ड आईआईटीज़ में भी रहता है, क्योंकि ओल्ड आईआईटीज़ में जो नए फैकल्टी ज्वाइन करते हैं तो उनका वही सेम केस है। और पीएचडी में भी ऐसा है कि आपका कोई मतलब इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता है। आप कोई नया आईआईटी में ज्वाइन करो या बहुत ही पुराना आईआईटी में ज्वाइन करो, तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस आता है आपके जो लैब है, आपके जो स्पेशली स्पेशली आपके जो गाइड है, क्योंकि गाइड एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आपके एस्पेक्ट है पीएचडी जर्नी में, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे काम करना है, क्या करना है। अगर आप कहीं स्टक हो गए, आपको प्लानिंग प्रॉपर वे में प्लानिंग देंगे,
तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग की तरह सब कुछ मतलब करेंगे, फिर भी आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाएंगे, आपको एक मतलब सभी टाइप का गाइडेंस दे पाएंगे, मतलब आपको बहुत प्रोफेशनली और पर्सनली भी। अगर आप पर्सनली भी कहीं मतलब बहुत ही आपको कुछ डिफ़िकल्टी हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो भी आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। और एकेडमिकली अगर आप एक मतलब कहीं फंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो भी हेल्प करते हैं। तो गाइड का मतलब जो रोल है वो पीएचडी में बहुत ज़्यादा रहता है। पर वो जो ये है मतलब रोल जो है, आपको नया आईआईटी में जो है आपको बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। पुराने आईआईटी में जो है वो मतलब जो पुराने प्रोफेसर हैं उनको मतलब आप महीने में मैक्सिमम 1-2 बार मिल सकते हैं। पर जो नया आईआईटी में आते हैं वो आप मतलब फ्रिक्वेंटली मिल सकते हैं, मतलब वो बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं और बहुत ही आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। वैसा मेरे केस में तो मतलब मैं जब पहले यहाँ ज्वाइन किया था तो उस टाइम में मतलब मैं क्या ऐसे वीकली 2 बार मिलता था, वो भी मैं टाइम सेट किया था। मेरे सुपरवाइज़र जो थे वो तो बोले थे कि तुम कभी भी आके मिल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ऐसे मतलब कुछ मुझे पढ़ने के लिए देते थे या कुछ काम करने देते थे, तो मैं काम ख़त्म करने के बाद जाके उनको बोलता था कि सर ये काम किया और ये प्रॉब्लम आया है, और डिस्कस करता था। पर अभी जो हम लोग को जब काम थोड़ा मतलब जो अभी क्या अभी हम लोग पूरा मिलके साथ में जैसे मतलब काम करते हैं कि एक प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो पूरा मिलके ही एक साथ में काम करते हैं। पेपर अगर कुछ लिख रहे हैं तो एक साथ में ही लिखते हैं, मतलब काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं ये सिमुलेशन पार्ट जो है मैं किया, और वो जो है एनालिसिस पार्ट थोड़ा किए, और एनालिसिस पार्ट भी डिवाइड कर देते हैं कि ये चीज़ मैं एनालिसिस करूँगा, वो बाकी चीज़ जो वो एनालिसिस करेंगे। तो वो एक मतलब बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब एक जब आप नए आईआईटीज़ में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आप मतलब जो सुपरवाइज़र है उनके साथ एक बहुत ही अच्छा सा एक डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है मेरा मतलब मेरे जो सुपरवाइज़र है वो तो कभी भी मतलब मैं उनको मैसेज भेज देता हूँ, मतलब रात 12 बजे भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उनको मैसेज भेज देता हूँ कि सर ये मैं कुछ सिमुलेशन कर रहा था और ये मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था और यहाँ इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आया। तो सर तभी उसी टाइम में ही तुरंत सर मैसेज भेजते हैं, और कभी कभी फ़ोन में भी बात कर लेते हैं कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो वो मतलब पूरा एक मतलब एक टीम में ही हम लोग काम करते हैं, एक साथ में ही काम करते हैं। तो वो एक बहुत ही एक रेयर टाइप का चीज़ होता है जो जनरली नया आईआईटीज़ में उस टाइप का फैसिलिटी रहता है। क्योंकि जो यंग मतलब जो फैकल्टी है वो बहुत ही यंग रहते हैं, तो वो बहुत ही स्टूडेंट के साथ बहुत ही अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं। पर वो तो एक एडवांटेज गया, पर उसमें एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपके जब यहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड लैब नहीं रहता है। तो आप आने के बाद ही जनरली हमारा मेरे केस में ये है कि मैं आने के बाद ही अभी हमारा लैब बना मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि वो जो है मतलब आपको सब कुछ चीज़ एक्सपेक्टेशन से मतलब बेबी कम मतलब चलेगा सब कुछ चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ चीज़ डिपेंड करता है। तो कहाँ फंडिंग रुक जाता है, क्या कहाँ पेपर वर्क जो है वो उसमें भी बहुत सारा मतलब दिक्कत आ जाता है। तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में रहता है। तो आपको कभी कभी मैं जो यहाँ ज्वाइन किया था, मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट ऐसे ज्वाइन किया था, पर मैं अभी सिमुलेशन जनरली करता हूँ। मैं क्वांटम एक्सप्रेसर यूज करके टीएफटी सिमुलेशन करता हूँ। तो अभी मतलब एक्सपेरिमेंटल काम अभी तक मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ, तो मैं सिमुलेशन ही चलता है अभी। तो वो सब थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आपके लैब जो है वो तुरंत नहीं हो पाएगा। पर उसमें एक एडवांटेज है कि आप जब लैब होगा तो आप ही वो खुद अपने हाथ में ही पूरा एक लैब खड़ा करेंगे, आप खुद बनाएंगे एक मतलब आपकी पार्टिसिपेशन उसमें पूरा रहेगा। तो आप उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है कि आप पूरा एक लैब का डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ आपको पूरा मतलब एक जानकारी रहता है कि कैसे लैब रन कर रहा है। और वो एक बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और वो भी आपके पोस्टडॉक के टाइम में भी आप मतलब एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है, मतलब वो जब जानते हैं कि आप नए आईआईटी से आए हैं, मतलब आप पूरा खुद एक लैब डेवलप किए हैं, मतलब उसमें पूरा आपके योगदान है, तो फिर वो भी आपके लिए हेल्प करता है। तो वही है सब कुछ, सभी जगह में कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। और आप अभी देखते हैं कि आप कैसे मतलब ऐसा नहीं कि आप जो नया है इसमें सभी जो सुपरवाइज़र है वो बहुत ही हेल्पफुल है, सुपर हेल्पफुल है, स्टूडेंट को बहुत ही हेल्प करते हैं। यहाँ भी जो है यहाँ भी मतलब डिफ़िकल्टी आता है। पुराने इंस्टीट्यूट में भी मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं, पर उनके जो सुपरवाइज़र है वो बहुत ही मतलब ठीक से कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो वो मतलब फ्रस्ट्रेशन में है, और वो बिल्कुल मतलब काम उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत ही प्रॉब्लम में वो है। ऐसे भी तो मेरा एक स्टूडेंट मतलब एक मेरा एक दोस्त जो था वो आईआईटी रुड़की में ज्वाइन किया था। पर वहाँ जो उनके जो फैकल्टी मतलब जो प्रोफेसर थे वो नए प्रोफेसर थे, और उनका लैब जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। पर वो प्रोफेसर भी जो थे वो इतना कोऑपरेटिव नहीं थे। तो वहाँ ऐसे ही ऐसे ही बहुत दिन लगा, और फिर वो आईआईटी रुड़की छोड़ के फिर से आईआईटी पटना ज्वाइन किया। तो वही है मतलब आप बता नहीं सकते कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर भी लेंगे
तो फिर भी वहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा, वो कुछ बता नहीं सकते। कहाँ कहाँ जो गाइड रहते हैं वो बहुत ही मतलब र्यूड रहते हैं, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होता है वो। वो वही है, तो उसको उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो सीनियर हैं उनके साथ बात कर सकते हैं कि वो वहाँ ऑलरेडी जो रिसर्च ग्रुप में जो काम कर रहे हैं उनके साथ उनको पूछ के बात कर सकते हैं कि आपके जो सुपरवाइज़र है वो कैसे हैं। तो वहाँ से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। मैं तो आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो मुझे कैसे पता होगा। तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक ही मतलब सोर्सेस है कि वहाँ जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं ग्रुप में, रिसर्च ग्रुप में जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप कॉन्टैक्ट कीजिए। कभी कभी तो आप उनको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अब रिसर्च ग्रुप में उनका मेल आईडी होगा सब स्टूडेंट्स जो हैं रिसर्च ग्रुप में, या इंटरनेट मतलब जो इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है वहाँ जो स्टूडेंट है उनके मतलब ईमेल भी होगा, तो ईमेल में आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया आ सकता है कि कैसे जो सुपरवाइज़र है उनको है। और मैं भी जो पिछले वीडियो में बताया था, आप जहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा जल्दी जाइए, और वहाँ ऑलरेडी वहाँ जो कैंपस के अंदर रहने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आप जब कैंटीन में खाने के लिए जाएंगे या वहाँ जब रहेंगे तो आप वहाँ सीनियर के साथ जो आप वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनके साथ मीट कर पाएंगे। तो वही एक ही रास्ता है कि आप मतलब उन्हीं से ही बात करके आपको पता चल पाएगा कि वहाँ का जो रिसर्च ग्रुप है वो कैसा है, और वो जो आपके सुपरवाइज़र होने वाले हैं तो वो कैसे हैं। और बाकी जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आप ऑलरेडी वहाँ ज्वाइन कर जाएंगे, 6 मंथ्स के बाद ही आपका मतलब सुपरवाइज़र चूज करेंगे। तो उस केस में तो आपको ऑलरेडी पता हो गया होगा कि ये जो गाइड है वो कैसे हैं और दूसरे जो हैं वो कैसे हैं। तो उस टाइम में आप मतलब अगर आपके थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस केस में आप चूज कर सकते हैं। और कभी कभी अगर आपके परफॉर्मेंस थोड़ा मतलब आपका कोर्स वर्क इतना अच्छा नहीं गया है तो फिर उस केस में आप चूज भी नहीं कर सकते। तो वो जनरली रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो वो नॉर्मल सिनेरियो है, जनरली रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैसे ही रहता है, आप चूज़ नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त था वो आईयूपी में ज्वाइन किया था, तो वो जनरली स्टार्टिंग में जो है वो एक्सपेरिमेंटल में काम करना चाहता था। वो भी पार्टिकल फिजिक्स में, सॉरी वो थियोरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स में काम करना चाहता था, पर वो उसको नहीं मिला। मतलब वो बहुत मतलब जब उसका कोर्स वर्क ख़त्म हुआ तो वो थियोरेटिकल जो पार्टिकल फिजिक्स थे उनके पास मतलब ज़्यादा भीड़ था और ज़्यादा डिमांड था उनका, तो फिर सभी स्टूडेंट उसी को प्रेफर किए तो उनको उसको नहीं मिला। तो फिर वो मजबूर होकर मतलब वो अभी न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें काम कर रहे हैं। तो वैसा रहता है। पर जो नया आईआईटी है वहाँ हमारा तो हम लोग एडमिशन के टाइम ही हम लोग एक हफ्ते के बाद ही हम लोग मतलब सभी के साथ डिस्कशन किए, सभी जो जितने प्रोफेसर है उनके चैम्बर में जाके उनके साथ डिस्कशन किए, उनका क्या 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 काम है। तो हम लोग को पूरा फ्रीडम मिला था कि हम लोग म्यूचुअल में डिस्कस करके किसको सुपरवाइज़र चूज करना है। तो हम लोग सुपरवाइज़र चूज किए थे। तो हम लोग जस्ट मेल भेजे कि सर हम लोग आपके अंडर काम करना चाहता हूँ, तो फिर सर बोले कि हाँ ठीक है फिर। तो सर लोग हमें पहले इंटरव्यू पहले तो हम लोग इंटरव्यू दिए सिलेक्शन से पहले। तो सिलेक्शन के बाद फिर सर लोग पूरा अपना एक प्रेजेंटेशन दिए कि सर लोग का काम क्या है और वो आगे उनका प्रोजेक्ट क्या है, तो पूरा डिटेल वो एक प्रेजेंटेशन टाइप का दिए थे। तो फिर हम लोग अपने अपने में डिस्कस किए कि कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से हम लोग म्यूचुअली डिस्कस करके फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो वो नया आईडी में हो सकता है कि मतलब हमें मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट है, या अगर आप कहीं भी अगर आप डायरेक्ट आपके गाइड के थ्रू आप जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी उनको मेल भेजे हैं या आपके कोई प्रोफेसर का कोलाबोरेटर वहाँ है ऑलरेडी, पहले ही आपके साथ मतलब डील हो गया है, तो फिर तो वहाँ आपके स्पेसिफिक मिल सकता है, नहीं तो आप पुराने इंस्टीट्यूट में आप कुछ कर नहीं सकते। पर जब आप मेल भेजेंगे तो मेल भेजने के टाइम में आप वही सब देखेंगे कि आप जो वहाँ ऑलरेडी सीनियर जो काम कर रहे हैं तो उनको आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए। वही एक ही तरीका है आपको चूज करने की जो बेटर आपके लिए गाइड हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको जो मतलब ये जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूज़फुल होगा, आपको मतलब आपके गाइड चूज करने में। और आगे भी अगर कुछ मेरे माइंड में आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा यहाँ। और ठीक है, देखते हैं, बाय।